प्रिय दर्शकों, मैं हरिमोहन मिश्र पुनः ज्योतिषीय वार्ता के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हमने पिछले एपिसोड में बता चुके थे कि 12 राशियाँ होती हैं जिसका नंबरिंग किया हुआ है 1 से लेकर 12 तक। जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क ये राशियाँ होती है, उसी तरह से 12 लग्न भी होता है। तो जो जन्म पत्री में जो फर्स्ट हाउस में जो नंबरिंग होता है वो लग्न होता है। ये पंचांग से हम निकालते हैं कि कौन सा लग्न कब आ रहा है, और ये लग्न का मान लगभग 2 घंटे की होती है। जैसे 24 घंटे में 12 लग्न को मूव करना है तो लगभग 1-2 घंटे की होती है। जैसे मान लीजिए रात बड़ा होगा तो थोड़ा सा 2 घंटे से ज़्यादा हो जाएगी, रात छोटी होगी तो रात में जो लग्न जो उदित होगा 6, वो थोड़ा सा कम समय का हो जाएगा। तो लगभग 2 घंटे की ये लग्न उदित होती है। तो जो फर्स्ट हाउस में जो भी राशियाँ होगी उसको हम लग्न बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 5 नंबर है तो यहाँ सिंह लग्न हो जाएगी। तो जितनी राशियाँ हैं वो राशियाँ जब फर्स्ट हाउस में उदित हो जाएगी उसको हम लग्न बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर तो ये जैसे मेष है तो ये मेष लग्न की जन्म पत्री है। अब जैसे दूसरे हाउस में क्या है, तो दूसरे हाउस में मान लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ होगा तो हम बोलेंगे कि ये मेष लग्न है, और चंद्रमा जिस राशि में होगा उसको बोलेंगे। जैसे मेष और वृष है तो इस जातक का जो राशि होगी वो वृष राशि होगी। या राशियों को हम इसको चौथे हाउस में कौन सी राशि उदित हो रही है, तो मेष, वृष, मिथुन और कर्क। फर्स्ट हाउस को लग्न बोलते हैं और इसमें जो भी राशियाँ उदित होगी उसको हम लग्न बोलेंगे। अब देखिए कि 1 से लेकर 12 तक राशियाँ हैं। इस राशि को हमने क्या किया है, 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला है जो कि ऑड नंबर है, विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्याएं में कौन सी हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। तो ये विषम राशियाँ हो गई। तो जितनी भी विषम राशियाँ हैं उस राशियों को पुल्लिंग राशि बोलते हैं हम। और जितने इवन हैं माने युग्म जोड़ा 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस सोहन जो भी हो उसको हम जब ए इवन नंबर का हो जाएगा, सम राशि का होगा तो वो स्त्री, उस राशि को हम स्त्री राशि बोलते हैं। अब देखिए जो भी मेल राशियाँ होगी उसका स्वभाव कैसा होता है, क्रूर होता है। और जो फीमेल राशियाँ हैं वो स्त्री राशि होती है और सौम्य होती है। इस तरह से दर्शकों हम राशियों को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, पुरुष राशि और स्त्री राशि। अब राशियों का ये हो गया कि कौन सी राशि स्त्री में आती है और कौन सी राशि पुरुष राशि है। अब इन राशियों का स्वभाव भी होता है। देखिए या लग्न होता है, मैंने बोला ना फर्स्ट हाउस में जो उदित होगा लग्न होगा। मान लिया कि यहाँ 5 नंबर लग्न उदित हुआ है तो उसका क्या स्वभाव होगा, चर होगा, स्थिर होगा या द्विस्वभाव होगा। अब उसमें क्या करना है, सीधे लिख दीजिए चर, स्थिर, द्विस्वभाव और नंबरिंग डाल दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये क्या हो जाएगी, इस तरह से हम लिख देंगे तो अपने आप एक टेबल बन जाएगी चर, स्थिर और द्विस्वभाव की। अब इस राशियों का उपयोग क्या करते हैं, जो चर राशि है, चर में मूवमेंट किया जाता है, कोई यात्रा करनी है तो हम चर वाले को चुन लेंगे। ऐसे यात्रा प्रकरण में बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है, बाकी नॉर्मली मूवमेंट वाला काम होता है उसमें हम चर लग्न को खोजते हैं। और ये जैसे 2, 5, 8 और 11 ये जो लग्न उदित होगा
कि ये जब लग्न आएगी तो इसको हम स्थिर लग्न बोलेंगे या स्थिर राशि बोलेंगे। तो स्थिर राशि में क्या होता है, स्थिर काम। जैसे हमको पूजा पाठ की जितने भी काम होते हैं उसको हमको यही चुनना चाहिए। ये लग्न हमको स्थिर राशि की लग्न मिल जाए तो सबसे बेस्ट होता है। जैसे अब हमको दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा करनी है तो क्या करेंगे, हम लक्ष्मी पूजा के लिए हम इसी लग्न को खोजेंगे। प्रत्येक 2-2 घंटे पर लग्न आती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अर्ली इन दी मॉर्निंग मेष लग्न ही उदित होगी, हो सकता है सिंह लग्न भी उदित हो रहा हो। अकॉर्डिंगली यदि आपको रात में पूजा करनी है महालक्ष्मी की तो रात में जो भी आएगी उसमें पूजा कर देंगे। द्विस्वभाव राशियाँ भी हैं। द्विस्वभाव राशियों या द्विस्वभाव लग्न जब उदित होता है जिसमें अच्छे कर्म नहीं करते हैं, बाकी इसका और इसका महत्व है। इसके लिए जैसे केस मुकदमा फौजदारी करनी है किसी पर तो उसी समय हम इसको करेंगे। तो ये भी समझ में आ गया कि चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियाँ या लग्न कौन कौन है। तो ये बातें हो गई चर, स्थिर और द्विस्वभाव। अब देखिए इस राशि को भी तत्व दिया हुआ है कि कौन सी राशि किस तत्व की है। अब देखिए इसे यहाँ 1 नंबर है तो 1 नंबर की राशि जो होगी या 1 नंबर का जो लग्न होगा उसको हम बोलेंगे अग्नि तत्व। 2 नंबर का होगा तो पृथ्वी तत्व, 3 नंबर का होगा तो वायु तत्व और 4 नंबर का होगा तो जल तत्व। अब देखिए अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, और वायु को हम आकाश तत्व के रूप में भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे 12 राशियाँ हैं, थोड़ा देर के लिए मान लिया कि लग्न है तो 1 नंबर जैसे दिया हुआ है तो हम देखें अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो लग्न कहें या राशि कहें, ये तत्व 4 तत्वों में डिवाइड किया हुआ है। तो हमने क्या बता दिया, राशियों का मेल और फीमेल, या फिर यहाँ पर है कि लग्न को भी हम इसी तरह डिवाइड कर देंगे और फिर उसमें स्वभाव क्या है, किस राशि का या किस लग्न का स्वभाव क्या है। तो चर, स्थिर और द्विस्वभाव लग्न होते हैं। उसके बाद जैसे मेष राशि है तो मेष राशि अग्नि तत्व में आएगी। वृष राशि है, वृष लग्न है तो ये पृथ्वी तत्व में आएगी। तो चाहे राशि ही कहिए या मेष राशि अग्नि तत्व का है, वृष राशि पृथ्वी तत्व का है, मिथुन राशि आकाश तत्व या वायु तत्व का है और कर्क राशि जल तत्व की राशियाँ हैं। इस तरह से राशि के हम तत्वों का भी निर्धारण करते हैं। अब देखिए चंद्रमा जो है लगभग 2.25 दिन तक एक राशि पर रहती है। थोड़ा 2.25 दिन लगभग बोल रहा हूँ, कुछ इसमें कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। अब देखिए उसका दिशा कैसे निर्धारित करेंगे हम कि चंद्रमा किस राशि पर है तो किस दिशा में होगा। अब देखिए जिस तरह से सूर्य का मूवमेंट होता है उसी तरह से प्रत्येक राशि वाइज चंद्रमा का भी मूवमेंट होता है। जैसे मेष होगा, जैसे मेष राशि पर चंद्रमा होगा तो पूरब की तरफ होगा। अब सूर्य पूरब की तरफ उदित होता है, पूरब के बाद सूर्य किधर जाती है, दक्षिण दिशा में जाती है। तो 1 नंबर की जो राशि है वो पूरब हो गई, 2 नंबर की जो राशियां हैं वो कहाँ चली गई, दक्षिण की तरफ चली गई। 3 नंबर की राशि फिर पश्चिम की तरफ चली गई और चौथी राशियाँ जो कर्क है वो चली गई उत्तर की तरफ। तो जिस तरह से सूर्य मूवमेंट करता है, प्रत्येक स्थानों पर मूवमेंट करते रहता है वो सूर्य, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जैसे भी वो मूवमेंट करता है। मूवमेंट का सिलसिलेवार क्या है, पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। उसी तरह से एक एक राशियाँ पर उसका दिशा निर्धारित किया गया है। अब देखिए मैंने एक चार्ट बना दिया इसको कि चंद्रमा किस राशि में होगा
तो वो किस दिशा में होगा। एक राशि है, 5 है और 9 है, तो 1 में मेष, 5 में सिंह और 9 में धनु। इस राशि पर यदि चंद्रमा होगी तो पूर्व दिशा की तरफ होगा। फिर 2, 6 और 10 ये दक्षिण की तरफ होगा। 7, 11 और 3 पर होगा तो पश्चिम की तरफ होगा। और 4, 8 और 12 राशि पर 12वीं राशि पर होगी तो ये उत्तर की तरफ होगा। अब इसके लिए ज्योतिष में एक श्लोक भी है, मैं उस श्लोक का वर्णन करता हूँ, उससे भी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मेष राशि है, ये सिंह राशि है, ये धनु राशि है, ये पूर्व दिशा की तरफ है। मेघश्च सिंहे धनु पूर्व भागे, वृषे तु कन्या मकरे तु जाम्ये, तुला च कुंभे मिथुने प्रतीच्यां, कर्काली मीने दिशि चोत्तराणाम। लास्ट के सेंटेंस में है कर्काली मीने। कर्क अली, अली मतलब होता है वृश्चिक राशि को हम अली भी बोलते हैं। तो हो गया कर्काली मीने दिशि चोत्तराणाम। फिर से सुनिए, मेघश्च सिंहे धनु पूर्व भागे, वृषे तु कन्या मकरे तु जाम्ये, जाम्ये दक्षिण। मेघश्च सिंहे धनु पूर्व भागे, वृषे तु कन्या मकरे तु जाम्ये, तुला च कुंभे मिथुने प्रतीच्या, प्रतीच्या मतलब पश्चिम, कर्काली मीने दिशि चोत्तराणाम। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? जैसे मान लिया जाए कोई आदमी यात्रा करना चाहता है, वो पूरब दिशा की तरफ जाना चाहता है, तो चंद्रमा का है, चंद्रमा सम्मुख होना चाहिए, सामने होना चाहिए। या जब यात्रा करें तो चंद्रमा दक्षिण दाहिने तरफ होनी चाहिए। तो जब हम पूरब की तरफ जाएंगे तो चंद्रमा यदि पूरब की होगा तो हमारे सामने पड़ेगा, और ये देखिए दक्षिण की तरफ जब होगा, हम जा रहे हैं तो दाहिने पड़ेगा। तो इन राशियों पर जब चंद्रमा होगी, हमको पूरब की तरफ जाना है तो चंद्रमा सम्मुख होगा या दाहिने होगा। तो ये यात्रा प्रकरण में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, मगर चंद्रमा का भी विचार किया जाता है। इसलिए ये भी हम चंद्रमा को देखेंगे किस दिशा में है। चंद्रमा पीछे नहीं होना चाहिए, बाएं नहीं होना चाहिए, हम यात्रा कर रहे हैं। तो इसलिए जितने भी दर्शक हैं ज्योतिष सीखना चाहते हैं, इस श्लोक को जरूर कंठस्थ कर लें कि चंद्रमा जो है सो किस राशि पर किस दिशा में होती है। पुनः सुन लीजिए, मेघश्च सिंहे धनु पूर्व भागे, वृषे तु कन्या मकरे तु जाम्ये, तुला च कुंभे मिथुने प्रतीच्यां, कर्काली मीने दिशि चोत्तराणाम। आज मैं आपको बता दिया राशि में कौन सी राशियाँ स्त्रीलिंग की है और कौन सी राशियाँ पुल्लिंग की है। उन राशियों में और लग्नों में क्या स्वभाव है, चर है, स्थिर है, जो स्वभाव है। दूसरी बात, तीसरी बात, इनके तत्व भी होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल तत्व। और चंद्रमा किस राशि पर होगा तो किस दिशा में होगा, इसका वर्णन मैंने आज किया हूँ मैं। प्रिय दर्शकों, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनसे आग्रह है कि कम से कम इस श्लोक को याद कर लें। ये बहुत काम का चीज़ है, यात्रा प्रकरण में इसका बहुत ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी को यात्रा देना है तो चंद्रमा सम्मुख होगा या दाहिने होगा तो यात्रा उत्तम होगी। तो पहले हम चंद्रमा का विचार जरूर कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ और आपसे एक अनुरोध है कि यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मेरा चैनल है अंबा एस्ट्रो वर्ल्ड, इस पर आप
इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। पुनः अगले चैनल में पुनः अगली बार मैं वार्ता करूँगा। तो ग्रहों की कब उच्च का होता है, कब नीच का होता है, किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच होता है, और क्या दृष्टि होती है, ये आगे धीरे धीरे मैं ज्योतिष की क्लासों को आगे आगे बढ़ाऊँगा और आपको ज्योतिष की नॉलेज दूंगा। किसी प्रकार की भी आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, ज्योतिषीय संबंधी कंसल्टेशन चाहिए या कोई शुभ मुहूर्त चाहिए, तो आप हमसे इस मोबाइल नंबर पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं 9560019609। अभी मैं बेंगलोर में रहता हूं और इस मोबाइल के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं और मैं विदा लेता हूं। पुनः अगले एपिसोड में आपके सामने मैं पुनः ज्योतिषीय वार्ता के लिए उपस्थित रहूँगा।